वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। आज हम स्टडी करेंगे 12th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 10.1। चैप्टर का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इस चैप्टर का हमारा लास्ट यानी कि 5th लेक्चर है और आज हमारा टॉपिक रहेगा सेकेंडरी मार्केट यानी कि गौण बाजार क्या होता है, फीचर्स ऑफ सेकेंडरी मार्केट, गौण बाजार के विशेषताएं क्या है, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार में अंतर क्या है, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट यानी कि प्राथमिक बाजार और आपका गौण बाजार उसमें अंतर क्या है। तो आज हमारे टॉपिक के अंदर हमारे लेक्चर के अंदर हम 4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज हमारा टॉपिक है सेकेंडरी मार्केट के बारे में। तो सेकेंडरी मार्केट जो होती है वो हमारे कैपिटल मार्केट की सेकंड टाइप है। जैसे पिछले लेक्चर में आपने देखा कि कैपिटल मार्केट जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, फर्स्ट प्राइमरी मार्केट और सेकंड जो होती है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। तो 4th लेक्चर के अंदर हमने प्राइमरी मार्केट के बारे में डिटेल से स्टडी किया था। तो इस लेक्चर के अंदर हम सेकेंडरी मार्केट के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो देखो, गौण बाजार यानी कि सेकेंडरी मार्केट होती क्या है। कोई प्रतिभूति जब पहली बार बेची जाती है तो वह प्राथमिक बाजार की क्रिया होती है। उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक बाजार भी कह सकते हैं और प्राथमिक बाजार की क्रिया कहते हैं। लेकिन वही उसी प्रतिभूति, ध्यान रखना, उसी अगर सिक्योरिटी को, उसी शेयर को जब पुनः दोबारा बेचा जाता है तो यह बाजार जो है गौण बाजार की क्रिया कहलाती है। मान लेते हैं एक कंपनी ए है, ठीक है, बी ने ए कंपनी के शेयर परचेज किए, ठीक है। अब शेयर किसके पास है, बी के पास। बी ने इनको सेल कर दिया, इसने यहां क्या किया, परचेज किया, बी ने सेल कर दिया सी को। अब देखो जगह तो यही है। अब जब इसने फर्स्ट टाइम, यहां देखो ये ध्यान रखना होगा, फर्स्ट टाइम जब बी ने, ए कंपनी ने फर्स्ट टाइम इनको इशू किया था तो इसको कहते हैं प्राइमरी मार्केट की एक्टिविटी। अब इसी शेयर को इसने सी को बेच दिया तो ये कहलाएगी आपकी सेकेंडरी मार्केट की एक्टिविटी। तो गौण बाजार के व्यवहार प्राय कहाँ होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ही होती है। गौण बाजार का उद्देश्य प्रतिभूतियां, जो भी सिक्योरिटीज होती है उनमें लिक्विडिटी क्रिएट करना होता है। तो अगर आपको 1 नंबर के क्वेश्चन के रूप में सेकेंडरी मार्केट का मीनिंग लिखना है कि गौण बाजार होता क्या है, तो हम उसका आंसर लिखेंगे, यह वह बाजार है जिसमें पूर्व निर्गमित प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। यानी कि पूर्व निर्गमित, पहले से निर्गमन की हुई प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी मार्केट या गौण बाजार कहते हैं। अब आता है कि गौण बाजार की विशेषताएं क्या है, फीचर्स ऑफ सेकेंडरी मार्केट। तो गौण बाजार की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं जिनको हम कुछ पॉइंट्स की हेल्प से स्टडी करेंगे। सबसे पहला है, यह तरलता उत्पन्न करता है, इट क्रिएट्स लिक्विडिटी। गौण बाजार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता प्रतिभूतियों में तरलता उत्पन्न करना है। तरलता का अभिप्राय प्रतिभूतियों को अति शीघ्र नकदी में बदलने से है और यह काम किसके द्वारा किया जाता है, सेकेंडरी मार्केट के द्वारा ही किया जाता है। सेकंड पॉइंट हमारा है, यह प्राथमिक बाजार के बाद आता है, आउटकम्स आफ्टर प्राइमरी मार्केट। जो आपका सेकेंडरी मार्केट होता है वो आउटकम्स नहीं है, इसको हम कहेंगे इट कम्स आफ्टर प्राइमरी मार्केट। जो सेकेंडरी मार्केट होती है वो प्राइमरी मार्केट के बाद आती है। किसी भी नई प्रतिभूति को पहली बार गौण बाजार में नहीं बेचा जा सकता। क्या, पहली बार गौण बाजार में नहीं बेचा जा सकता। नई प्रतिभूतियों को पहले प्राथमिक बाजार में बेचा जाता है और उसके बाद उनको जब सेल किया जाएगा, एक बार तो बेच दिया, उसको प्राइमरी मार्केट की एक्टिविटी मान ली, वही प्रतिभूति अगर
दोबारा वो व्यक्ति सेल करता है, बेचता है, तो वो एक्टिविटी क्या होगी, आपकी गौण बाजार यानी कि सेकेंडरी मार्केट की एक्टिविटी कहलाएगी। इसका एक विशेष स्थान होता है, इसका एक विशेष स्थान होता है, इसको कहेंगे इट हैज़ पर्टिकुलर प्लेस, इट हैज़ ए पर्टिकुलर प्लेस। कैसे इसका एक विशेष स्थान होता है? जैसे कि आपको पता है कि प्राइमरी मार्केट की तो कोई स्थान नहीं होता था, लेकिन गौण बाजार का एक स्थान होता है जिसे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। गौण बाजार का जो स्थान होता है उसको क्या कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। अभी आपको ध्यान रखना, यह जरूरी नहीं है कि प्रतिभूतियों के सभी क्रय विक्रय स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ही किए जाए। दो व्यक्ति आपस में भी इनका क्रय विक्रय कर सकते हैं। अगर दो व्यक्ति आपस में भी क्रय विक्रय कर रहे हैं तो यह भी क्या होगा, गौण बाजार का व्यवहार यानी कि उसकी ही डीलिंग कहलाएगी। और परंतु आज के टाइम में ज़्यादातर मोस्टली हम कहते हैं कि 99% जो डीलिंग होती है वो स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ही होती है। फोर्थ इसके फीचर्स है, यह नए निवेश को प्रोत्साहित करता है। इट्स एनकरेज न्यू इन्वेस्टमेंट। शेयर बाजार में अंशों व अन्य प्रतिभूतियों के भाव अधिक होते रहते हैं, यानी कि उनके जो रेट होते हैं और उनकी जो वैल्यू होती रहती है वो कम ज़्यादा होती रहती है, मोस्टली ज़्यादा ही होती रहती है। टाइम अगर लॉन्ग पीरियड देखें तो शेयर की या उनकी वैल्यू बढ़ती ही है। इस स्थिति का लाभ उठाने के उद्देश्य से अनेक नए निवेशक इस बाजार में प्रवेश कर देते हैं और इससे देश के औद्योगिक क्षेत्र में निवेश में वृद्धि होती है। जब बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इससे इन्वेस्ट में इंक्रीज हो जाएगा। तो ये थे हमारे 3 पॉइंट जिनको हमने पढ़ा, फीचर्स ऑफ सेकेंडरी मार्केट। 4 पॉइंट थे। नेक्स्ट हमारा आता है पूंजी बाजार एवं मुद्रा बाजार में अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। इनको हम डिटेल से स्टडी करेंगे, आपको ध्यान से करना है। एक 4 नंबर का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका डिफरेंस से रिलेटेड आता है, इसलिए इसको ध्यान से करना है। तो बेसिस ऑफ डिफरेंस कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। सबसे पहले ड्यूरेशन, इसका संबंध 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए होता है कैपिटल मार्केट का, और इसका 1 दिन से लेकर 1 वर्ष की अवधि के लिए होता है। लिक्विडिटी किसमें होती है? केवल अधिक क्रय विक्रय वाली प्रतिभूतियों में, यानी कि अधिक विक्रय करने वाली प्रतिभूतियों के लिए ही रेडी मार्केट अवेलेबल होती है। सभी कंपनियों की प्रतिभूतियों में तरलता की कोई गारंटी नहीं दी जा सकती, यानी कि जो भी आपके स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है जरूरी नहीं है कि उन सभी की ही लिक्विडिटी है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। और जो आपका मनी मार्केट होता है उसमें इस बाजार में तरलता की औपचारिक व्यवस्था की जाती है। औपचारिक व्यवस्था किसके द्वारा करते हैं? इसके उद्देश्य से डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया यानी कि DFHI की स्थापना करके इसमें लिक्विडिटी लाने की कोशिश की जाती है। यह संस्था मुद्रा बाजार प्रलेखों को तैयार बाजार उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा रेडी रहती है और इस बाजार में तरलता अधिक होती है। नेक्स्ट है सेफ्टी का एलिमेंट। अगर हम देखें तो कैपिटल मार्केट इस बाजार में हर तरह की, यानी कि कमज़ोर, अगर फाइनेंशियली देखें तो स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों कंपनियों की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है, यानी कि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप इसमें कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ेगी कि कौन सी कंपनी स्ट्रॉन्ग है और कौन सी वीक है। कई बार गलती से वीक कंपनी में पैसा लग जाता है और उससे डूबने के चांसेस हो जाते हैं। मनी मार्केट इस बाजार में सरकार, वित्तीय संस्थाएं और अच्छी स्थिति वाली कंपनियों के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो ही क्रय विक्रय किए जाते हैं। यहाँ जो सेफ्टी का एलिमेंट होता है वो अच्छा होता है, सेफ रहती है आपकी कैपिटल। 4th है वित्तीय संस्थाएं जैसे बैंक, कंपनियां, विदेशी निवेशक और साधारण जनता को इशू किए जाते हैं और इसमें रिजर्व बैंक, वित्तीय संस्थाएं, वित्तीय कंपनियां मुख्य भागीदार होते हैं। व्यवहार किए जाने वाले डॉक्यूमेंट्स जो कैपिटल मार्केट होती है उसमें इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स इनको इंक्लूड किया जाता है। इसमें जो होती है कॉल मनी होगी, ट्रेजरी बिल हो गया, कॉमर्शियल पेपर हो गया और डिपॉजिट
ये आपका डिपॉजिट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया। इस तरह के डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर होते हैं। 6th है इन्वेस्टमेंट आउटले। प्राय इन प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य कम होता है, जैसे 10 रुपये 100 रुपये, और ये जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनकी न्यूनतम वैल्यू 10 करोड़ 5 लाख इस तरह की होती है। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड रिटर्न। इस बाजार के प्रपत्र जो हम परचेज करते हैं उस पर लाभांश, नियमित आय, पूंजी लाभ, विक्रय पर लाभ तथा बोनस मुफ्त अंशों की प्राप्ति के रूप में इनकम होती है, और इस बाजार से प्राय कम आय अर्जित करने वाले ही होते हैं, यानी कि इनकम इनसे कम होती है पर होती जितनी भी है वो सेफ होती है। कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन जो होती है इसमें प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करते समय दलालों की सहायता ली जाती है, इसलिए कॉस्ट ज़्यादा होती है, और इसमें प्रपत्रों के क्रय विक्रय के समय प्राय दलालों की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए कॉस्ट कम होती है। यानी कि कैपिटल मार्केट में कॉस्ट ज़्यादा होती है, मनी मार्केट में कॉस्ट कम होती है। नेक्स्ट हमारा जो डिफरेंस है वो है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। इश्यूज। निर्गमन। इस बाजार में प्रतिभूतियों का निर्गमन, अंश का निर्गमन किया जाता है फर्स्ट टाइम। इस बाजार में प्रतिभूतियों का निर्गमन नहीं बल्कि पहले से जो निर्गमित की गई है प्रतिभूतियां उनका क्रय विक्रय किया जाता है। बाइंग और सेलिंग। इस बाजार में निवेशक केवल प्रतिभूतियों का क्रय करते हैं और इसमें क्रय और विक्रय दोनों ही काम होते हैं। स्पेसिफिक प्लेस। इसका कोई प्लेस नहीं होता और इसका स्थान होता है जिसे हम किस नाम से जानते हैं, स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन। प्रतिभूतियों का मूल्य कंपनी के द्वारा निर्धारित किया जाता है, और इसका जो सेकेंडरी मार्केट है उसमें मूल्य जो होती है मांग और उसकी पूर्ति। कोई भी प्रतिभूति है जैसे शेयर है, उसकी मांग और पूर्ति जहां बराबर होती है वहीं उसका प्राइस फिक्स होता है। पार्टीज। इसमें प्रतिभूति जारी करने वाली कंपनी और क्रेता दो ही पक्षकार होते हैं। इसमें केवल निवेशक ही आपस में, यानी कि इसमें कंपनी नहीं होती। जो सेकेंडरी मार्केट होती है इसमें कंपनी नहीं होती, जो इन्वेस्ट करने वाले होते हैं वो आपस में क्रय विक्रय करते हैं। तो ये हमारा जो चैप्टर है वित्तीय बाजार की अवधारणा आज हमारा कंप्लीट हुआ है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा, और ये कंप्लीट चैप्टर जो है प्लेलिस्ट में भी दे रखा है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आया है। तो मेरे चैनल गेजन सक्सेस पॉइंट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।